नमस्कार साथियों, अभी हाल ही में ट्राइबल डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश ने वन अधिकार कानून को लेकर अपनी वेबसाइट में एक ट्रेनिंग मैनुअल और 3 पोस्टर पब्लिश किए हैं। हमने जब ये 3 पोस्टर अपने फेसबुक पेज इंडेंजर्ड हिमालय में शेयर किया तो उसमें हमें लोगों के कमेंट्स और कुछ सवाल प्राप्त हुए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमें सवाल प्राप्त हुए हैं उनका एक हम जवाब दे पाएं और भविष्य में भी अगर ऐसे सवाल आते हैं तो इस प्रकार की कोशिश फिर की जा सकती है। हमें मेन सवाल प्राप्त हुए हैं वो पद्मा दोरजे जी से हुए हैं। उन्होंने सबसे पहले ये सवाल पूछा है कि क्या अगर जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं जिन्होंने दावे जमा करने हैं वो 3 महीने के अंदर एफआरसी को दावे जमा नहीं कर पाए, तो क्या ग्राम सभा इस अवधि को बढ़ा सकती है? जो कि ग्राम सभा के पास ये पूरी पावर है कि वो अगर दावे समय पर नहीं आ पाते हैं तो वो जो डेट है, जो दावे स्वीकार करने की डेट है, उसको जरूर बढ़ा सकती है। अगर हम देखें, जब ग्राम सभा की पहली बैठक होती है जिसमें वन अधिकार समिति का चयन होता है, उसी में ग्राम सभा वन अधिकार समिति को यह अधिकृत करती है कि वो 3 महीने के अंदर लोगों से दावे ले। अगर लोगों को यह लगता है कि 3 महीने के अंदर दावे नहीं आ पाएंगे तो उसी समय वो जो अवधि है, 3 महीने की अवधि है, उसको बढ़ाकर 6 या 9 महीने भी कर सकती है। लेकिन इसके लिए जो ग्राम सभा को है वो कारण स्पष्ट करने होंगे। जो दोरजे जी का जो दूसरा सवाल आया है कि जो दावे इन्होंने एसडीएलसी के पास जमा किए थे, तो इसमें इन लोगों ने जो 2 साक्ष्य लगाने होते हैं, तो इसमें जो दूसरा साक्ष्य था वो गूगल अर्थ इमेज लगाई थी कि जो ये दिखा रहा था कि जो उनके जो खेत हैं वो 2005 के पहले भी बने हुए थे और उसमें वो लोग खेती कर रहे थे। तो लेकिन एसडीएलसी जो है अब वो इस प्रमाण को मानने से मना कर रही है। तो मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगा कि अगर आप वन अधिकार कानून की जो नियमावली है उसका नियम 13 देखेंगे, 13(1), उसमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि इसमें जो सैटेलाइट इमेजरी है उसको भी एक साक्ष्य के रूप में माना जाएगा। और उसमें बहुत अच्छे से, बहुत ही क्लियरली इस नियम में ये भी लिखा गया है कि जो लोग हैं उसमें 1 से ज्यादा साक्ष्य जमा करेंगे, मीन्स 2 या 3, 4 जितने भी उनको साक्ष्य मिलते हैं वो जमा कर सकते हैं। और जो भी नियम 13 में जितने भी साक्ष्य दिए गए हैं उसमें से कोई 2, 3, 4 जमा कर सकते हैं। और एसडीएलसी और डीएलसी उसमें से किसी एक स्पेसिफिक, कोई एक पर्टिकुलर साक्ष्य की मांग नहीं कर सकती है। और तीसरी बात यह है कि जो एसडीएलसी है वो जो लोगों के उसके जो दावे प्राप्त होते हैं उसको किसी भी टेक्निकल या प्रोसीजरल ग्राउंड पर रिजेक्ट नहीं कर सकती है। अगर कोई टेक्निकल खराबी है, उसमें टेक्निकल कोई मिस्टेक है या प्रोसीजर कोई मिस्टेक है, तो फिर एसडीएलसी वो जो दावे हैं ग्राम सभा को वापस भेजेगी और उनसे वो कमियों को दूर करने के लिए कहेगी। दोरजे जी का तीसरा सवाल ये है कि जो एसडीएलसी से जो उनको दावे प्राप्त हुए थे वो और उसमें से उन्होंने कुछ त्रुटियां बताई थी, उन त्रुटियों को सुधार करके वो उनको जमा नहीं कर पाए क्योंकि अभी बीच में ये कोविड के कारण पूरा बंद था। तो इसमें ऐसा है कि वन अधिकार कानून में केवल दावे स्वीकार करने के लिए वो तारीख फिक्स है कि आपको 3 महीने की बात कही गई है, जिसको कि पहले हमने बता चुके हैं कि उसको बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा अगर एक बार आपने एसडीएलसी को जमा कर दी हैं, उसके बाद एसडीएलसी कमियां बताते हुए उसको वापस करती हैं, तो फिर वन अधिकार कानून में यह नहीं बताया गया कि कितनी समय अवधि में ग्राम सभा को वापस एसडीएलसी को दावे जमा करना पड़ेंगे। और इनका चौथा सवाल यह है कि इन्होंने जो अपने दावे हैं 3 साल पहले एसडीएलसी को जमा कर दिए हैं, लेकिन अभी तक भी इस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। केवल एसडीएलसी कुछ समय बाद दावे वापस कर देती है कुछ कमियां बता के, लेकिन उसमें कोई फाइनल निर्णय ले नहीं पा रही है। तो इनका इसमें यह सवाल है कि क्या इससे इनकी अभी तक जो मान्यता है, जो उन्होंने दावे जमा किए हैं, उनकी मान्यता रहेगी? और दूसरा सवाल कि एफआरसी की भी क्या मान्यता रहेगी अगर 3 साल के अंदर कुछ हुआ नहीं इसमें? तो इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि जो मान्यता देने की जो भी तारीख है, जो भी समय अवधि है, उसको वन अधिकार कानून में कहीं पे भी लिखा नहीं गया कि इतने समय के अंदर होना चाहिए। दूसरी बात यह है
कि जो एफआरसी है, एफआरसी का तो जो काम है, जो केवल बनाई गई है, उसका मुख्य काम यह है कि वह लोगों से दावे स्वीकार करेगी और वो ग्राम सभा की तब तक मदद करती रहेगी जब तक इन लोगों को वो जो दावे हैं, जो उनका दावा है, उसमें उनको टाइटल प्राप्त नहीं हो जाता। तो अभी ये प्रक्रिया चली रही है क्योंकि ये दावे अभी आपके 3 साल से एसडीएलसी के पास पड़े हुए हैं। तो इसलिए जो एफआरसी है, आपकी जो एफआरसी कमेटी है, वो अपना काम करती रहेगी क्योंकि जब तक उसका मुख्य काम लोगों को दावे नहीं दिला देती तब तक वो काम करती रहेगी। हाँ, ये जरूर है, जिस दिन लोगों को दावे प्राप्त हो जाते हैं उस दिन जो वन अधिकार समिति है वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। अब दूसरी बड़ी समस्या आ रही है कि इन्होंने 3 साल हो गए लेकिन इसमें एसडीएलसी जवाब नहीं दे रही। ऐसे पूरे हिमाचल में ये चीज देखने को मिल रही है कि आज लोगों ने दावे जमा किए हुए हैं, बहुत समय बीत गया है, कई जगह तो 5-6 साल भी बीत चुके हैं, लेकिन एसडीएलसी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, लोगों को कोई टाइटल नहीं मिल रहे। तो इस बारे में मैं आपको 2 बातें साफ साफ करना चाहूंगा कि एक तो यह है कि जिस दिन भी आप एसडीएलसी को अपने दावे जमा करते हैं, जो ग्राम सभा है वो दावे जमा करती है, तो उस समय जरूर एसडीएलसी से जो आपने दावे जमा किए हैं उसकी एक रिसिप्ट ले लीजिए कि आपने ये दावे जमा किए हैं, तो वहां से आपको एक रिसिप्ट मिलनी चाहिए कि भाई इस ग्राम सभा के दावे इस तारीख को हमें मिल गए हैं। दूसरी बात, जब वो आपको वो रिसिप्ट मिल जाती है उसको आप बिल्कुल पूरी तरीके से उसको बचा के रखिए। क्यों? क्योंकि वन अधिकार कानून के तहत जो आपको रिसिप्ट मिलती है एक तरीके से वही आपका टाइटल भी है, क्योंकि जो वन अधिकार कानून की धारा 4-5 है वो बहुत साफ, बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि जब तक आपके इन दावों पर एसडीएलसी और डीएलसी अंतिम निर्णय नहीं ले लेती है, तब तक आपको जो भी आपकी वन भूमि में आप खेती कर रहे हैं या आवास बनाया है, उस वन भूमि को आपसे वो ले नहीं सकती, उसको छीन नहीं सकती, उस पर आपका इंक्रोचमेंट दिखाते हुए आपका जो भी आप आजीविका के लिए जिस काम से भी निर्भर है उस काम को वो हटा नहीं सकती। तो एक तरीके से माने कि अगर एसडीएलसी समय ले रही है और बहुत समय तक वो कोई निर्णय नहीं ले रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो दावा खारिज हो जाता है। इसका ये मतलब है कि हाँ, जब तक उसमें फाइनल निर्णय नहीं होगा तब तक आप उस जमीन के मालिक हैं, आपको उस जमीन से कोई भी हटा नहीं सकता है। अब दूसरी बात इसमें यह कहना जोड़ना चाहूंगा कि अगर एसडीएलसी इन पे निर्णय नहीं ले पा रही तो सबसे पहले आप स्थानीय स्तर पर एसडीएलसी पे दबाव बनाइए कि भाई जो भी आपके दावे हैं उस पे एसडीएलसी कोई ना कोई एक्शन ले। और दूसरी बात कि आप ये जो चीज है कि आपके दावे पर कोई एक्शन नहीं ले रही है एसडीएलसी, इस चीज को स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी के समक्ष जरूर उठाएं, क्योंकि स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी का काम है कि वो ये देखे कि राज्य में जो भी दावे भरने की प्रक्रिया है, जो भी उसमें निर्णय हो रहे हैं, वो किस हिसाब से चल रहे हैं, क्या उनकी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसके लिए स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी रिस्पॉन्सिबल है और सभी ग्राम सभाओं को जिनके भी दावों पर एसडीएलसी या डीएलसी कोई एक्शन नहीं ले रही है, वो सभी स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी को लिखें और कहें कि ये डिले कर रहे हैं, ये जो एसडीएलसी और डीएलसी अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है, आप इसकी जांच करिए और इनको सही इंस्ट्रक्शन इशू करिए। अब दोरजे जी का इसी में एक चौथा सवाल था कि जो बहुत क्लियर नहीं है, कि जिसमें ये उन्होंने एक सामुदायिक भवन और एक पुराने मंदिर को लेके सवाल पूछा है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर सामुदायिक भवन आपको नया बनाना है या मंदिर नया बनाना है, तो इसमें से जो सामुदायिक भवन वाली जो कार्य है वो तो जो वन अधिकार कानून की धारा 3(2) है, जो कि विकास जो कि गांव वालों को विकास का अधिकार देती है, उसके अंदर आपको ये सामुदायिक भवन के लिए जो वन भूमि है बनाने के लिए वो मिल सकती है। लेकिन जो मंदिर के लिए है वो नहीं, वो इन 13 कामों के अंदर नहीं आता है, तो इसके लिए नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आपका ये जो मंदिर बहुत पुराना है और ये गांव के नाम पे नहीं है, तो इसको आप जो फॉर्म ख होता है, फॉर्म ख, उसके अंदर भर सकते हैं
कि ये गांव का एक प्राचीन मंदिर है और उसमें लोगों को उस मंदिर पर, उस जमीन जो मंदिर है उसके लिए जो रास्ता है या उसमें छोटे मोटे जो काम करने हैं, तो आप फिर अपने तरीके से वहां पर वो काम कर सकते हैं। तो आज के दिन हमारे पास यही सवाल आए हुए हैं, और अगर आपको कोई भी और अधिक जानकारी चाहिए तो आप जरूर, जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश का, उसने बहुत समय बाद पहली बार एक ट्रेनिंग मैनुअल निकाला है और साथ में प्रचार सामग्री के रूप में 3 पोस्टर निकाले हैं। तो आप जरूर उस वेबसाइट को विजिट करिए और उसमें से वो ट्रेनिंग मैनुअल और जो ये पोस्टर है वो डाउनलोड कर सकते हैं और लोगों में इसको बांटकर आप जो वन अधिकार कानून की जानकारी और अन्य लोगों को भी बांट सकते हैं। धन्यवाद।